कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? मणिपुर में आज तक माँ बोले मणिपुर का माँ बोले? नहीं बोले ना। कभी बेरोजगारी के लिए बोले? नहीं बोले ना। हर पेपर लीक हो जाता है। 30 लाख वैकेंसी हिंदुस्तान में आज की डेट में खाली है। कभी बोले उसके लिए नरेंद्र मोदी? नहीं बोले ना। आर्मी चौक में क्यों नहीं घर बनवा दिया उन्होंने? वहां बुरी तरीके से आज उसके बाद में गई नहीं मुंह दिखाने के लिए। राहुल गांधी सच्चा नेता है, जो देश का नेता है कि 90% सीट हारने के बाद में शेर आ रहा है। उसके अमेठी के दिल से कभी भी गांधी परिवार ना निकला है ना निकलेगा। राहुल भैया तय है, नामांकन खाली कर देंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं जब्त हो जाएगी तो कहिएगा। कान खोल के भारत के जवनवा संतनवा कम उपजावा लालना, सुन लिया कान खोल के भारत के जवनवा संतनवा कम उपजावा लालना। विकास गूंगा, बहरा और पागल तीनों हो चुका है। विकास जो है गूंगा भी है, बहरा भी है और पागल भी हो चुका है, तो किसका इलाज कराएंगी? 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर यानी आज अमेठी पहुंच रहे हैं। अमेठी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की हम कोशिश करेंगे। भूतपूर्व मोदी भक्त हैं। मोदी भक्त हैं? मोदी भक्त थे। तो आज राहुल गांधी की रैली में कैसे आप शामिल हो गए? राहुल गांधी की रैली में ऐसे आ गए कि राहुल भैया न्याय की बात करते हैं, राहुल भैया रोजगार की बात करते हैं। राहुल के प्रधानमंत्री भी न्याय की बात कर रहे हैं। कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? मणिपुर में आज तक माँ बोले मणिपुर का माँ बोले? नहीं बोले ना। कभी बेरोजगारी के लिए बोले? नहीं बोले ना। हर पेपर लीक हो जाता है। 30 लाख वैकेंसी हिंदुस्तान में आज की डेट में खाली है। कभी बोले उसके लिए नरेंद्र मोदी? नहीं बोले ना। अडानी पे कुछ होता है, अडानी का शेयर मार्केट गिरता है, बाजार में शेयर गिरता है, तुरंत बोलने लगते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन देश का किसान जब अपनी मांग मनवाने के लिए जाता है तो कील बिछवा देते हैं। किसान तो रोड पे आ गए हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, उसके लिए तो आप कील बिछवाते हैं, अडानी के लिए आप कॉर्पोरेट बिछवाते हैं। ये मतलब इसके लिए न्याय जरूरी है, इसके लिए न्याय यात्रा जरूरी है। 2024 का सांसद अमेठी से कौन? राहुल भैया तय है, नामांकन खाली कर देंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं जब्त हो जाएगी तो कहिएगा। कहाँ जा रहा है राहुल गांधी? पर छोड़ के फिर से भाग जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे? आपको अपना घर छोड़ के जाता है? कोई अपना घर छोड़ के जाता है? नहीं जाता ना। तो अपने घर में है, वो घर से ही लड़ेंगे। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड चले गए तो। अरे यार, वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो दक्षिण से भी लड़ते थे, उत्तर से भी लड़ते थे। अगर वो अमेठी का घर मानते तो क्यों वो वायनाड चले थे? अमेठी से तो लड़ ही रहे हैं, अमेठी से तो लड़ ही रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी गुजरात और बनारस से नहीं लड़ते? अमेठी वासियों के ऊपर विश्वास नहीं राहुल गांधी? अरे यार बिल्कुल, क्या नरेंद्र मोदी को गुजरात में विश्वास नहीं रहता था जो बनारस से चुनाव लड़ते थे? आप बताइए। राष्ट्रीय नेता हैं, मैसेज देते हैं, एक संदेश देते हैं कि हम यहाँ से भी हैं, यहाँ से भी हैं। अब आप इसको जो है तोड़ मरोड़ के पेश करने शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और जमानत जब्त करवा देंगे स्मृति ईरानी के। जब्त हो जाएगी? बिल्कुल जमानत जब्त हो जाएगी। स्मृति ईरानी से फेमस ही राहुल भैया का नाम लेकर के हुई हैं। आप एक केंद्रीय मंत्री, डबल मंत्रालय, उनसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी से फेमस हुए, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल 10 साल में राहुल भैया ने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। 10 साल में राहुल भैया ने एक बार भी नाम नहीं लिया। ठीक है, वो फेमस ही सुबह शाम कोस करके, अनर्गल ट्वीट करके, बस वही फेमस खाली उनको होना है। आज तक वो कोई चुनाव नहीं जीती थी। 13 रुपए किलो चीनी का वादा करके, अमेठी के हम जैसे भोले भाले लोगों को छल करके, हम लोगों का वोट लेकर के वो एक चुनाव जीत गई। तो क्यों राहुल गांधी 5 सालों मतलब 19 के लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार अमेठी आ रहे हैं? अगर घर बताते तो आते। राष्ट्रीय नेता हैं, 1.5 साल से सड़क पे हैं। हम जैसे लोग उनके लड़ाई लड़ने के लिए, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए हर हफ्ते कलेक्ट्रेट जाते हैं, डीएम साहब को ज्ञापन देते हैं, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देते रहते हैं। ये ना सोचिए कि संघर्ष बंद हो गया है। संघर्ष के लिए हम उनके छोटे भाई हैं, हम लोग संघर्ष सड़क पे कर रहे हैं। अमेठी के विकास की बात करें तो इन 5 सालों में क्या हुआ? 17,262 आवारा पशु टहल रहे हैं। विकास यही है स्मृति ईरानी का। 17,262 पन्ना लहराती थी। ठीक है, और एक अभी यहीं पे आवास बना है, वो कांजी हाउस है, उसी में आवारा पशु रखे जाएंगे। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं, और बाकी विकास का रह गया। तो जो यहाँ से था फूड पार्क कौन लेके गया? स्मृति ईरानी लेकर के गई। IIIT यहाँ का कौन बंद करवाया? स्मृति ईरानी बंद करवाई। तो सारी चीजें जनता देख रही है। क्या नाम है? हाँ, धर्मेंद्र शुक्ला। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद तीसरी बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हारे नहीं। यहाँ उनको परिवार मानती है। किसी तरह जो है छल करके वो चुनाव
2019 में जीत गई हैं और आप ये देख लेना कि आपकी 2024 में फिर अमेठी का बेटा, अमेठी का भाई फिर से जीत के आएगा। वो नेता ही नहीं, हमें पूरे देश के नेता हैं, लेकिन वो अमेठी के जो है भाई हैं और अमेठी के बेटा हैं। उनको यहाँ परिवार के रूप में देखती है राहुल गांधी को। मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी कहती हैं कि अगर राहुल गांधी का घर होता तो उनका घर भी होता, लेकिन उन्होंने घर बनवा के साबित कर दिया कि मैं अमेठी की बेटी हूँ। घर चांदनी चौक में क्यों नहीं घर बनवा दिया उन्होंने? वहां बुरी तरीके से हारी, उसके बाद में गई नहीं मुंह दिखाने के लिए। राहुल गांधी सच्चा नेता है, जो देश का नेता है कि 90% सीट हारने के बाद में शेर आ रहा है, उसकी धमक कैसे दूरियां बना लिए 19 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद अमेठी? 19 का जो है चुनाव हारे नहीं है, अमेठी की जनता ने उन्हें जिताया है चुनाव जो है। ये मैनेजमेंट के तरीके से जो है उन्होंने प्रशासन को छलवा देके और जैसे भी करके उन्होंने जीत लिया चुनाव। और अमेठी के दिल से कभी भी गांधी परिवार ना निकला है ना निकलेगा। देश के प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष की पार्टियां आरोप लगाती हैं कि देश कहां टूटा था राहुल गांधी जो देश जोड़ने निकले हैं। अरे भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 70 साल से जो ना देश कांग्रेस की सरकार रही, अगर 70 साल में कांग्रेस ने इतना बनाया नहीं होता, ट्रिपल आईटी जो ना देश के लिए जो ना इतना काम किया ना होता, तो ये मोदी सरकार बेइज्जती किया। मोदी सरकार तो बना नहीं रही, बेच रही है। और जहां पर जो ओवर ब्रिज पे आप खड़े हुए हैं, ये भी राहुल गांधी की देन है। जो बाईपास था वो भी राहुल गांधी की देन है। ये लोग तो जो ना कभी फाटक बंद करवा रहे हैं, कभी फाटक खुलवा रहे हैं। और अमेठी के लोगों ने, अमेठी के साथ साथ पूरे देश के लोगों ने ठान लिया है कि आपकी बुरी तरीके से बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। उन्होंने कहा कि जितना अमेठी में काम हुआ, जितने ओवरब्रिज और तमाम जो भी विकास हुए हैं और स्मृति ईरानी ने करवाया है। जिस ओवरब्रिज से राहुल गांधी में थोड़ी देर पहले गुजरेंगे, वो स्मृति ईरानी की देन है। उनका जितना विकास था भैया सब हो गया पागल, ना रोजगार रह गया ना कोई चीज नहीं होगा। विकास गया पगला, और पगला के बाईपास पे टहल रहा है। जो जितना भी विकास हुआ है, जितना भी काम हुआ है, राहुल गांधी ने किया है और गांधी परिवार ने यहाँ किया। और राहुल गांधी यहाँ हर युवाओं के दिल में, हर बुजुर्गों के दिल में बसते हैं, जैसे अपना बेटा हो, जैसे अपना भाई हो। यहाँ वो नेता नहीं है, यहाँ के लिए वो बेटा हैं और भाई हैं। यात्रा है, एक ऐतिहासिक यात्रा है। चूंकि देखिए पूरे देश में से हो करके उन्होंने, चूंकि अमेठी को अपना परिवार मानते हैं, चूंकि उनका जो रिश्ता है वो यहाँ के नेता का नहीं है। हम लोग उनको, राहुल जी को भैया और प्रियंका जी को दीदी मानते हैं, और वो अपना परिवार समझ के ही अमेठी, और भी कई रास्ते थे, घुमा सकते थे। दीदी कहती हैं, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी कहती हैं कि एक गेट से लोग मिलने जाते, दूसरे गेट से निकल जाते थे। वो सांसद थोड़ी है अमेठी। क्यों नहीं, यहाँ आते थे, रुकते थे, 4-4 दिन 5-5 दिन पूरा टाइम लगता था। लोग एक लोग मिलते थे। आज की जो सांसद उनसे कोई मिल भी नहीं पाता है। नहीं, वो भी ये कहती है कि वो दिल्ली जाते थे, उनके कमांडो के धक्के खाओ, ये वो हुआ। भाई कमांडो है तो उनकी एक प्रक्रिया है, तो चाहे जिस नेता के साथ होगा, प्रक्रिया पूरी करनी ही पड़ेगी। ऐसे थोड़ी कोई नेता के साथ डायरेक्ट जाके मिल लेगा। इसमें तो मेरा नाम राम लखन ओझा है, और मैं संगीत के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यही देशवा की खातिर इंदिरा जी शहीद भई, यही देशवा की खातिर राजीव जी शहीद भई। गोली कर मारब ना भुलाना, मोहर पंजे पे लगाना। गोली कर मारब मत भुलाना, मोहर पंजे पे लगाना। चला सखी वोट दई आई, मोहर पंजे पे लगाई। अब की पूरी हमारी बहू बेटियां जितना है प्रियंका के साथ में है, राहुल गांधी के साथ में है। पूरी अमेठी की जनता, हम लोग इतने ऊब गए हैं, इतने ऊब गए हैं। मोदी 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 की गारंटी है, मोदी की गारंटी। अरे गारंटी गरीबों के लिए क्या किया है, नौजवानों के लिए क्या गारंटी दिया है, किसानों के लिए आज देख रहे हैं रोड पर बैठे हुए हैं, लाखों लोग बैठे हुए हैं, उन पर गोली चला रहे हैं, उन पर अश्लील के गोले दागे जा रहे हैं। ये क्या न्याय है? बड़े न्याय वाले बनते हो। स्मृति ईरानी जी आती हैं, बताइए वहाँ बैठेंगी आकर के, अग्रवाल साहब के मसाले वाले के यहाँ आराम से कुर्सी लगेगी, जो कुछ है वो घूम करके। केंद्रीय मंत्री का भी दौरा आज है। अरे भाई तो बता रहे हैं कि यहाँ पर आ रही है, टिकर माफी आ रही है, घर बनवा लिया है, घर बनवा लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, वो बना रहे हैं। लेकिन यही हम देखो, राजीव गांधी जो हॉस्पिटल था ना, इसी में 10 दिन क्या, कम से कम नहीं तो 1000-2000 आदमी जो है बेरोजगार कर दिया था, बंद करा दिया था। यही भारतीय जनता पार्टी है, यही स्मृति ईरानी है। वो तो बाद में न्यायालय जाकर के रिजल्ट निकाला है, तब जाकर के आया है। बदले की राजनीति। हाँ, और दूसरा मैंने जहाँ ये कहते हैं नहीं अब जनता जो है ये करती है कि नहीं, उससे दूसरा मैं गाना आपको गा रहा हूँ।
सुन लिया कान खोल के भारत के जवनवा संतनवा कम उपजावा लालना। सुन लिया कान खोल के भारत के जवनवा संतनवा कम उपजावा लालना। थोड़े न लड़कन का कह देता हाजिर सबई समान। पढ़तन लिखतन खेलतन कूदतन होतन शेर जवान। मरतन खेद खेद के सरहद पे दुश्मनवा संतनवा कम उपजावा लालना। ये सब गाने जो हैं ये सब हमारे सुपरहिट गाने। राजीव गांधी जब थे तब राजीव गांधी हमारे घर में आए थे मिलने के लिए, उन्हीं के। राहुल जी न्याय यात्रा लेके निकले हुए हैं। नेहरू गांधी परिवार ने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी है और समय बदल गया है, सदी बदल गई है। इतिहास गवाह है ये भारत की जनता बुलेट की इंजन की तरह है, धीरे धीरे गर्म होती है। जब गर्म हुई तो उनको इंग्लैंड तक छोड़ के आई थी, इनको कहाँ छोड़ेगी उसकी मालिक तो यही है, क्योंकि जनता ही मालिक। स्मृति ईरानी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबको छोड़ेगी। जितने लोग जो ये झूठे वादों का एक वो परोसते हुए आए हैं इनको सबको छोड़ेगी। सारा विकास तो स्मृति ईरानी ने इन 5 सालों में किया है कहते हैं। नहीं, विकास गूंगा बहरा और पागल तीनों हो चुका है। विकास जो है गूंगा भी है, बहरा भी है और पागल भी हो चुका है। तो किसका इलाज कराएंगी? 13 रुपए किलो चीनी का वादा भी किया था 19 के लोकसभा चुनाव में। नहीं 13 रुपए, देखिए झूठ बोलना तो भाई इनके पास पीएचडी है झूठ बोलने की, ऊपर से नीचे तक सबके पास। जो सत्ता में है इनके पास झूठ बोलने की पीएचडी है। ये फेंकते भी बहुत तेज से हैं और जोतते भी बहुत तेज से हैं। फेंकने का मतलब अब आप समझ लीजिए कि आप अपने हाथ से पत्थर फेंकेंगे उतनी दूर नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये फेंकेंगे तो ये बहुत दूर तक जाता है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी हमें लग रहा है कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए क्या है कि दूर हो रही है मेन चीज अरे वो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश। नहीं कोई बात नहीं है। आप एकदम हो सकता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक कहावत भी है ना, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले उसमें से चूहे भागते हैं। तो जो भाग रहे हैं वो चूहे हैं, वो लड़ाई लड़ने लायक थे ही नहीं कभी। वो तो सिर्फ माल खाने के लिए, बोरा काटने के लिए थे अंदर, और अगर वो लड़ाई लड़ने के लिए होते तो चूहों जैसा काम ना करते। और राहुल जी जो न्याय यात्रा लेके निकले हैं वो 4 लाइन आप सुन लीजिए। नफरतों का माहौल हम बदल देंगे, पूरे देश में सबको मुस्कुराता हुआ कल देंगे, अपनी जान तक लुटा देंगे भारत माँ के आंचल में। हम ऐसे नहीं कि झोला उठा के चल देंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया? राहुल गांधी किसको जवाब देना है? अरे दीदी जी को हम जवाब देंगे कि पूरी अमेठी की जनता देगी जवाब। और दे चुकी थी, उनको जिता दी थी। ठीक है, आपके हिसाब से लगता है ना जनता ने नहीं हराया उनको चुनाव। और दूसरी चीज, जैसे आपने कहा वायनाड गए अमेठी छोड़े, अमेठी छोड़े नहीं थे, अमेठी में थे और वायनाड में भी थे। जैसे नरेंद्र मोदी जी बनारस में थे और गुजरात के गांधीनगर में थे। उनको पता था कि यहाँ का शासन प्रशासन मेरे साथ क्या करेगा, इसलिए सदन में अमेठी वालों से पूरे देशवासियों की आवाज़ उठाने के लिए वायनाड भी गए थे। अगर वायनाड न जाते तो उनको पता था कि शासन प्रशासन यहाँ क्या खेला करेगा और आज हम लोगों की आवाज़ सदन में ना गूंजती। सदन से निकालने का काम बार बार उनके लिए किया जा रहा है, कभी किसी मुकदमे में फंसाकर, कभी किसी मुकदमे में सजा करा करके, लेकिन वो हट नहीं पाए हैं और ना हट पाएंगे। और न्याय यात्रा क्यों नहीं है? न्याय यात्रा आपको नहीं लगती है न्याय यात्रा है? कितने लोग हैं मणिपुर से लेकर के और कश्मीर तक आप चले जाइए, कितने लोग हैं न्याय के लिए भटक रहे हैं, उनको कवरेज नहीं कर पाएंगे। और शायद आपको, हमको लगता है निर्भीक और निडर पत्रकार हैं जो ऐसी खबर दिखाते हैं। या हो सकता है आपको अभी धमकाया ना गया हो, फोन ना आया हो, लेकिन कितने पत्रकार को और बोलने वाले को, दोनों को धमकाया जाता है कि तुम मीडिया में बोले थे ना दीदी के खिलाफ, आगे समझ लो क्या होगा। तो इसे एक आध 2 पत्रकार को भी यहाँ से नौकरी से निकलवाया भी जाता है सरकार में, नौकरी से निकलवाया जाता है। धमकाने की बात कर रहे हैं आप, नौकरी से निकलवा दिया जाता है। लेकिन आप निर्भीक और निडर पत्रकार हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लड़ेंगे, डटेंगे और पत्रकारिता अपनी निर्भीकता से करते रहेंगे। 2024 में अमेठी का सांसद राहुल गांधी, और कौन होगा? अमेठी का सांसद राहुल गांधी। हारने के बाद भी राहुल गांधी यहाँ के लोगों के सांसद हैं, क्योंकि वो हारे नहीं, उनको शासन ने हरवाया है। अमेठी की जनता ने नहीं हराया है, शासन ने हरवाया है। और शासन, उनको पता था कि शासन हराएगा
उनको कहीं ना कहीं से खबर थी, इसलिए वायनाड गए थे कि हमें सदन में देश के लोगों की आवाज़ उठाना है, इसलिए वायनाड गए। अमेठी छोड़कर नहीं गए थे। और ये गलत गलत खबर, गलत पत्रकारिता आप लोग मत दिखाइए कि अमेठी छोड़कर भागे थे। अमेठी छोड़कर भागे नहीं थे। अमेठी 2019 में लड़े थे और 24 में भी लड़ेंगे और जीतेंगे। अमेठी के सांसद पुनः बनेंगे। उनके स्वागत के लिए जो है जोर शोर से लगी हुई है, क्योंकि गांधी परिवार चुनाव यहाँ से जो है लड़ेगा तो एक ऐतिहासिक जीत होगी। अमेठी में ये हुआ, जब से ये सांसद हुई हैं तब से IIIT यहाँ चली गई, फूड पार्क चला गया, रिफाइनरी चली गई, पेपर मिल चला गया, जो भी उद्योग धंधे कल कारखाने यहाँ से हट के चले गए, दूसरे राज्यों में जो चले गए। और आज गांधी परिवार की वजह से दुनिया में अमेठी जानी जाती है। अमेठी में ही जो कुछ कार्य हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने काम किया था। देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा जिला है जो अमेठी है, नोएडा के बाद दूसरा जिला जो यहाँ पर फैक्ट्रियों का जाल बिछा हुआ है। आज चलिए, ये थी अमेठी की आवाम जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी वापस 2024 का लोकसभा अमेठी से लड़ेंगे। नरसिंह चौहान के साथ सत्यवाद अब तक न्यूज़ अमेठी।